नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बढ़ा बिकवाली का दबाव। निफ्टी करीब 150 पॉइंट गिरकर 24,450 के नीचे आया। बैंकिंग स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा कमजोरी। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे। मिड कैप्स में हल्का दबाव, लेकिन हरे निशान में कायम स्मॉल कैप। निवेशकों का एसआईपी पर भरोसा कायम। ऑल टाइम हाई के पास लगातार छठे महीने 32,000 करोड़ के पास एसआईपी। मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश बढ़ा, लेकिन लार्ज कैप में आउटफ्लो जारी। इधर डेट फंड की बल्ले बल्ले, लेकिन इक्विटी फंड्स में 15% निवेश घटा। डिफेंस, कैपिटल गुड्स और मेटल्स में आज सबसे ज्यादा दबाव। करीब 1% फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही एनबीएफसीज और एफएमसीजी में नरमी। वहीं कैपिटल मार्केट, फार्मा में हल्की बाइंग। पहली तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से इन्फोसिस में जोरदार तेजी। शेयर 9% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। रिजल्ट के बाद सिटी की बुलिश राय, टारगेट बढ़ाकर 1510 किए। अच्छे नतीजों के बाद सरपट दौड़ा कोल्टे पाटिल। शेयर में 15% का जोरदार उछाल। साथ ही ल्यूमिक्स ऑटो 16% ऊपर। वहीं फ्यूजन माइक्रो भी 5% भागा। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। नतीजों के बाद हीरो बना ग्लैंड फार्मा, करीब 7% उछलकर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। वहीं अच्छे रिजल्ट से बॉश में जोश, शेयर लाइफ हाइस पर। साथ ही Q1 के चलते वोडाफोन में मजबूती, लेकिन कमजोर नतीजों से 3% टूटा KEC। साथ ही जी में भी गिरावट। कच्चे तेल में उबाल से ऑयल इंडिया में जोश। शेयर करीब 7% उछलकर वायदा का टॉप गिरर बना। साथ ही 8% से ज्यादा दौड़ा चेन्नई पेट्रो। उधर ONGC में भी अच्छी रौनक। चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयर पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर करीब 4% भागा M6 का शेयर। साथ ही कोफोर्ज में खरीदारी। वहीं स्पॉटलाइट शेयर PB फिनटेक करीब 3% चढ़ा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के इक्विटी रिसर्च हेड प्रदीप होचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं। करेंगे उनसे बातचीत, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। बाजार का मूड आज थोड़ा ठंडा है और दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही निफ्टी कारोबार कर रहा है। 144 अंकों की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। 24,440 के एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं। सिमिलरली सेंसेक्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूव्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप से एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो 0.5% से ज्यादा की नरमी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 350 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। नजर डालेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर तो यहाँ कंपैरेटिवली कम नुकसान देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट स्टिल यहां भी हल्का दबाव मिड कैप्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में होल्ड करने की पूरी कोशिश करते हुए 0.20% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ टूवर्ड्स नेगेटिव साइड इंक्लाइंड है। 1739 स्टॉक से जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1359 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं एक बार पूरा सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। तो आज के सेशन में सेलेक्ट पॉकेट से जहां बाइंग है, बाइंग थोड़ी आईटी में है, 0.5% ऊपर है। ऑयल एंड गैस हरे निशान में है। हल्की बढ़त फार्मा में देखने को मिल रही है। PSU बैंक फ्लैट है। कल नुकसान था PSU बैंक में, आज इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है। नुकसान कहां है तो आज दबाव देखने को मिल रहा है FMCG, मेटल्स, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, ऑटो और इन सभी पॉकेट्स में आधा से लेकर ऑलमोस्ट 1% का नुकसान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खबरों के बेसिस पे, रिजल्ट्स के बेसिस पे इंटैक्ट है, जैसे आपने हेडलाइंस में भी सुना। करेंगे फोकस कहां ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। प्रदीप नमस्कार, बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी राय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बड़ी अपमूव हमने देखी थी 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच में, जिसके दौरान निफ्टी करीबन 1150 पॉइंट बढ़ा था। और ये जो टॉप बना था 24,774 का 3 अगस्त को, वो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन का फर्स्ट दिन था। और उसके नेक्स्ट डे पे ही ये करीबन 24,427 का एक स्टीप फॉल हमने देखा था। और सब्सिक्वेंटली 4 सेशन हमने इसी रेंज के बीच में देखे। और आज का जो लो है वो 4 अगस्त का बॉटम था 24,427, उसी का एक रीटेस्ट हुआ है। तो हमारे हिसाब से ये 24,427 एक इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है आज का जो इंट्राडे लो है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर आर्ली चार्ट्स पे भी एक सेल कंफर्म होगा और उस केस में हम स्टीपर करेक्शन जो 34 DMA तक निफ्टी को ले जा सकता है, जो करीबन 24,210 के आसपास है, वहां तक हम देख रहे हैं। तो
हमारे क्लाइंट्स को हम आज का जो लो है 24,829 का, उसी का एक स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन में रखने की एडवाइस दे रहे हैं। ऑन द हायर साइड ऑब्वियसली जो हमने 24,774 की हाई की बात की, वो 200 डीएमए के साथ भी कोइंसाइड हुआ था, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये लेवल्स निफ्टी के लिए हम ध्यान में रख रहे हैं। निफ्टी बैंक के लिए भी जो आज का फर्स्ट आवर का लो है, स्टीप हमने डिक्लाइन देखी, तो 57,158 का लो है, वो इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है। ये लो ब्रेक होता है तो फिर आगे चार्ट्स में यहाँ पे सेल कंफर्म होगा, और उस केस में 56,800 56,500 काइंड ऑफ लेवल आ सकते हैं। ऑन द हायर साइड जो रिपीटेड रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए रहा है, वो करीबन 58,600 58,700 का रीजन रहा है। तो दोनों ही इंडाइसेस में अगर आज के इंट्राडे लो ब्रेक होते हैं तो फिर हम ट्रेडिंग लॉन्ग्स में उसमें से एग्जिट करने की सलाह देंगे। फॉर द टाइम इसी स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कुछ रेट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं प्रदीप? चुनिंदा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं आज के सेशन में, और दो मिड कैप फार्मा स्टॉक हम लेके आए हैं। पहला जो स्टॉक है वो जायडस लाइफ साइंसेज है। जायडस लाइफ साइंसेज में आज के जो वॉल्यूम है वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से ऑलरेडी 2 गुना होने जा रहे हैं, और इसने डेली आर्ली चार्ट से एक अच्छा ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है। 1158 के आसपास चल रहा है, थोड़ा अगर डिप आता है तो 1150 के आसपास इसमें एंट्री कर सकते हैं। 1114 यानी कि 1114 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1220 यानी कि 1220 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में भी एक ट्राइंगल ब्रेकआउट हमने देखा है आज के सेशन में आर्ली चार्ट्स पे। यहाँ पे करीबन 3540 के आसपास ये चल रहा है, इसी लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। 3480 3480 का स्टॉप लॉस लगाए। 3700 यानी कि 3700 के टारगेट के लिए 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा दोनों ही रिकमेंडेशन में, और ये दोनों स्टॉक हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर चुके हैं। ओके, तो अजंता फार्मा और जायडस लाइफ, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। चलिए अब लाते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स हल्के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर तेजी मंदी देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे एनर्जी स्पेस के साथ। इंडेक्स आपको भले ही फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है। तेजी में चेन्नई पेट्रो 11.5% ऊपर, एमआरपीएल 7% ऊपर है। ऑयल इंडिया में 4.5% की तेजी, एचओएसी 1% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। फार्मा में जहां बाइंग है उसमें आरती फार्मा, ग्लैंड फार्मा, सुवेन लाइफ साइंसेज, कोहेंस लाइफ साइंसेज है, जहां पर 8% तक की तेजी देखने को मिल रही है। 8.5% ऊपर आरती फार्मा, ग्लैंड फार्मा 7% ऊपर है, 3% ऊपर है सुवेन। क्वांस में भी 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी में जहां बाइंग है उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर 2.5% ऊपर है, एफिल 4% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 1.5% ऊपर, 2% ऊपर है सास्केन टेक। एफएमसीजी पॉकेट नुकसान में आज के सेशन में। लॉसेस में ग्लोबल स्पिरिट 2.5% नीचे, 3.5% नीचे अवंती फीड्स, टाटा कंज्यूमर, बजाज कंज्यूमर 1.5-2% नीचे हैं आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स जो कि लूजिंग साइड पर हैं उसमें भारत फोर्ज 3% नीचे, एमआरएफ 2.5% नीचे, 2% नीचे एसआरएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% नीचे कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखें जहां पर नुकसान है, वो आपने अपनी लिस्ट में पूरी देखा अभी कंप्लीटली। तो कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी वाले स्टॉक्स भी हैं। एक और स्टॉक फोकस में बना हुआ है केईसी इंटरनेशनल का, नुकसान में ट्रेड कर रहा है। दरअसल Q1 के नंबर्स कमजोर रहे हैं। वेस्ट एशिया संकट, लेबर की कमी और वाटर प्रोजेक्ट्स में धीमे एग्जीक्यूशन का असर नंबर्स पर देखने को मिला है। क्या आउटलुक है यहाँ से आगे, इस पर करते हैं बातचीत। केईसी इंटरनेशनल के एमडी एंड सीईओ विमल केजरीवाल हमारे साथ बने हुए। विमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहली बात, ये तीसरा ऐसा क्वार्टर रहा है जहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी रही है। एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट है? कुछ पेस पिकअप हुआ है या फिर नहीं, या फिर डोमेस्टिक ट्रांसमिशन इंक्वायरीज का स्टेटस कैसा रहा है पिछले कुछ महीनों में? दीपाली जी, जहां तक डोमेस्टिक इंक्वायरीज का सवाल है, आई थिंक बहुत तेज है। खासकर ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी तेज इंक्वायरी चल रही है। अभी तो एक एचवीडीसी का भी बिडिंग चल रहा है, 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और भी एचवीडीसी प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू नहीं है इंक्वायरी में, चाहे आप इंडिया की बात करें चाहे इंटरनेशनल की बात करें। आपने क्वार्टर्स की बात की, और खासकर अगर इस क्वार्टर को देखें तो जैसे आपने कहा 3 चीजों से इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो वेस्ट एशिया क्राइसिस, क्योंकि हमारी 25% रेवेन्यू वेस्ट एशिया से आती है, तो ऑब्वियसली उसमें इम्पैक्ट हो रहा है। खासकर सप्लाई साइड में हो रहा है, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में इशू नहीं हो रहा है हमारे को। मेरे 25-30 प्रोजेक्ट सारे ठीक चल रहे हैं, लेकिन जब सप्लाईज नहीं आ रही है तो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हो रहा है।
प्लस लोकल कॉस्ट वगैरह लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह बढ़े हैं तो उससे मार्जिन पे इम्पैक्ट दे रहा है। सेकेंडली लेबर का जो इम्पैक्ट है वो अप्रैल मई में बहुत ज्यादा था, इलेक्शंस थे, सर का इशू था, तो इतने लोग चले गए थे, लेकिन जून से लोग वापस आ गए, तो जून और जुलाई में काफी लोग ऐसा वापस आ गए, तो अब उसका इम्पैक्ट जो है ना वो काफी कम हो जाएगा। वेस्ट एशिया चलेगा, पानी में क्यों। ओके ओके, तो इनफैक्ट जैसे विमल जी बता भी रहे थे कि 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्निंग्स पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। 25% रेवेन्यूज वेस्ट एशिया से आते हैं, तो वहाँ वो बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। लेबर अवेलेबिलिटी काफ़ी वीक रही मई के दौरान, तो उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पर देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा समझना कि कितनी, इनफैक्ट विमल जी मैं लेबर अवेलेबिलिटी की बात कर लेती हूँ। मई से अगर कंपेयर करें करंट सिचुएशन, तो कितना इम्प्रूव हुई है या फिर कितना परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट लेबर की अभी आप फुलफिल कर पा रहे हैं? तो अगर आप नंबर देखें तो करीब 27-28 हजार लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो 12-13 हजार पे चली गई थी। राइट नाउ आई थिंक अभी करीब 22-23 हजार है। करीब आप ये समझिए कि 15-20% के आसपास की शॉर्टेज है, जो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाती है, बट है उतनी शॉर्टेज है। ओके अच्छा, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थी वहां कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है? देखिए थोड़े बहुत इक्का दुक्का जहाज जा रहे हैं डायरेक्टली, अदरवाइज यूरोप और चाइना में ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया से फिर भी कुछ शिप्स जो है फुजेरा वगैरह जा रहे हैं, तो जो दुबई फैक्ट्री में जो प्रॉब्लम हो रहा था स्टील अवेलेबिलिटी का, वो काफी हद तक सुलझ गया है। अभी सम इम्प्रूवमेंट इज देयर, लेकिन कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अभी भी आपके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो अभी भी 3 गुना है। तो क्लाइंट से बात कर रहे हैं पैसा देने के लिए, तो वो आएगा, लेकिन खर्चा आज डेबिट हो जाता है। आई थिंक दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके अच्छा, तो FY27 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है जो आपने पहले भी मेंटेन की है, उसी के साथ स्टिक करेंगे, विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से 15% की रेंज में आपने गाइड की, तो उसे स्टिक कर रहे हैं अभी भी? अभी तक तो इरादा है कर लेंगे, पर जिस ढंग से चल रहा है। और दूसरा देखिए दीपाली जी, क्या होता है कि हमारे यहाँ इट्स नॉट अ प्रोडक्ट सेल की अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू नहीं हो तो वो लॉस हो गया। वो तो ईपीसी प्रोजेक्ट्स है, तो अगले क्वार्टर में रेवेन्यू आ जाएगी। तो अभी तक तो हमारी यही उम्मीद है कि जो रेवेन्यूज का भी लॉस हुआ है उसको हम मेकअप कर लेंगे। तो 12 से 15 का जो टारगेट है, वी आर स्टिकिंग टू दैट। यस। विजिबिलिटी कैसी देख रहे हैं आप ओवरऑल FY27 के लिए? सॉरी, आई मिस द फर्स्ट पार्ट। ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो विजिबिलिटी कैसी हाँ। देख रहे हैं आप FY27 के लिए? देखिए अभी तक हमने 6,300 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए हैं और करीब 3,000 करोड़ में भी L1 है। हमने विजिबिलिटी 30,000 करोड़ की बोली है। आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट कि 30,000 हो जाएगा, क्योंकि काफी टीएनडी वगैरह में भी काफी है, सिविल में काफी ऑर्डर्स है, 2 लाख करोड़ की भी पाइपलाइन है। तो मेरे हिसाब से जो 30,000 हमने गाइड किया वो अचीव कर लेंगे। ओके ठीक है, शुक्रिया आपका विमल जी आने के लिए और क्विकली बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे हैं, किन फैक्टर्स ने इम्पैक्ट किया है, आगे का आउटलुक कैसे लग रहा है। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू आने के लिए शो में। तो केईसी इंटरनेशनल पर चर्चा हुई, नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। 4-4.5% नीचे अभी कारोबार करते हुए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे एलआईसी के। एलआईसी का स्टॉक आज करीब 4% ऊपर है। एलआईसी में तेजी के पीछे कई ट्रिगर्स है। यश जैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं एलआईसी में आज रफ्तार क्यों देखने को मिल रही है, क्या है वजह, बताइए यश। एलआईसी का अगर स्टॉक हम देखें तो आज दिन के दौरान तकरीबन 4% की हमें तेज़ी देखने मिली और एक वीक मार्केट जो आज हम देख रहे हैं उसमें ये एक स्ट्रॉन्ग रैली एलआईसी में देखने मिली। इसके लिए ट्रिगर्स या रीजंस की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आज हुआ है, पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई है पिछले हफ्ते जिसका एक एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट शायद हमें आज देखने मिल रहा है। एलआईसी का सबसे पहले तो पिछले हफ्ते एक बड़ा ओएफएस इशू, गवर्नमेंट का डाइल्यूशन 6.5% यानी कि 32,000 करोड़ का ओएफएस इशू एग्जीक्यूट करने में आया था। इस ओएफएस इशू के अंतर्गत जो कट ऑफ प्राइस रहा वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 383 रुपीज़ पर शेयर का था, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 373 रुपीज़ पर शेयर का था। जिस दिन ओएफएस इशू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समाप्त हुआ
उस दिन LIC का क्लोजिंग प्राइस था 393, यानी कि अगले दिन OFS इशू के समाप्ति के अगले दिन कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सीधा सीधा मुनाफा एक 20 रुपया या 5% का LIC में मुनाफा था, और ये 100% अलॉटमेंट था रिटेल इन्वेस्टर्स को OFS इशू में। पर अगर उस दिन का मूव LIC में देखा जाए तो 393 से स्टॉक नीचे नहीं आया। वो जो 20% का आर्बिट्राज था रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, वो प्राइस नहीं देखने मिला, 393 पे स्टॉक टिका रहा। उसके बाद में LIC के जो क्वार्टरली नंबर्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। हमने देखा मार्जिन में 7.5% की बढ़ोतरी हमें देखने मिली और हर पैरामीटर्स पे नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद में एक और पॉजिटिव हुआ, जुलाई के जो नंबर्स थे उसमें LIC का जो प्रीमियम ग्रोथ था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आता हुआ दिखा। पर हमने अगर स्टॉक मूव देखा तो बिल्कुल रेंज बाउंड था, 393 को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया, और वो इसीलिए क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता इनफैक्ट टिल येस्टरडे यानी कि मंडे तक LIC का स्टॉक FNO बैन में रहा। आज पहला दिन है जहां पे LIC का स्टॉक FNO बैन से आया है। जो तो पिछले हफ्ते का जो पूरा पॉजिटिव का बैकलॉग था या जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था वो आज स्टॉक में हमें देखने मिल रहा है। शुक्रिया यश, डिटेल्स बताने के लिए। LIC 405 पर ट्रेड करते हुए लगभग 3-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रुक लेंगे ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले, फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल के जिम मुकाबला चल रहा है। लीड कर रहे हैं रूपक और अमोल, ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स दोनों के पोर्टफोलियो से आते हुए ध्वनि का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, आज हम बातचीत करेंगे लेमन ट्री के MD नीलेंद्र सिंह से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।